Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में एक बार फिर से हम नए सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। कल जो हमने क्लास ली थी पिछली क्लास, उसमें चैप्टर 1 का बेसिक्स हमने किया था कि नंबर सिस्टम क्या है, नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और जो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं या फिर इवन नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर सिस्टम को हमने डिस्कस किया था। रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर्स, सारे नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किया। कुछ एक क्वेश्चंस भी किए थे। अभी हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का हम करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने किया था, इसी का हम करते हैं सेकंड पार्ट। फाइंडिंग द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अ नंबर। दो हमारे पास कोई भी दो नंबर्स गिवन है, उनमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना। ठीक है, तो नंबर है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 196 एंड 38220. We have to find the highest common factor of these two numbers. इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हमने फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर बनाओ इसके 196 के। फैक्टर कैसे बनाएंगे, पिछली क्लास में भी हमने किया था, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे 2 से। डिवाइड किससे करेंगे? सिर्फ प्राइम नंबर से। पहले 2 से करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होता है 2 से करेंगे। जब 2 से डिवाइड होना बंद होगा तो हम 3 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। इस तरह से प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इट विद 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 9s are 18, 2 8s are 16। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये 4 and 9 49 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ऑड नंबर आ गया ना यहाँ पे। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से देखेंगे। 3 से करेंगे तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। ये डिवाइड करके देखने पर 5 से करके देखेंगे तो यहाँ पे 9 है, 0 या 5 हो तो ही होता है 5 से, तो 5 से भी नहीं होगा। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 7 से। 7 से डिवाइड करें तो किस पे जाएगा? 7 7 जा 49। अगेन डिवाइड विद 7, 1 पे डिवाइड होगा। जब तक लास्ट में यहाँ पे 1 ना आए तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे। सो 196 के जो फैक्टर आए वो क्या बने? फैक्टर ऑफ 196 आर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये फैक्टर्स हैं 196 के। अब फैक्टर हम बनाते हैं 38220, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी पहले 2 से डिवाइड करो जब तक होता है। 2 से डिवाइड करें तो 19110 ये होता है। अगेन डिवाइड विद 2। 2 से करेंगे तो किसको हो जाएगा? 9 देन 115 एंड 5। इसके बाद अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसको 3 से देखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 5 25 बचेगा, 3 8s are 24, 1 5 5 पे जाएगा। उसके बाद फिर से डिवाइड करो इसको 3 से। 3 से होगा ये डिवाइड? 4 8 12 नहीं होगा। 3 से अब डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 से करेंगे। कैसे पता चला 3 से डिवाइड नहीं होगा? रूल है ना हमारे पास, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है? अगर उसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। अगर उसके सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। अगर लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है। अगर 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो 6 से डिवाइड होता है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, और डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो तो नंबर भी 9 से डिवाइड होता है। ये रूल है ना हमारे पास सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसी की हेल्प से हम चेक करें। तो अब ये 3 से नहीं हो रहा क्योंकि इसका सम जो है वो 17 है। चलिए 5 से करते हैं। 5 6 जा 30, 1 8, 5 3 जा 15, 3 5, 5 7 जा। अब 5 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा तो 7 से करते हैं।
7 से करेंगे 7 9 का 63, 7 1 का 7, फिर 7 से करेंगे, 7 से जाएगा 13 पे, और 13 से करेंगे तो ये जाएगा 1 पे। जब लास्ट में 1 आ जाएगा तब ये डिवीजन खत्म हो जाएगा। अब लिखते हैं इसके फैक्टर क्या बने, 38220। फैक्टर क्या बने, सबसे पहले 2 है, फिर 2 है, फिर 3 5 7 7 एंड 13, लास्ट में 1 है। 1 लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो चल जाता है काम। अभी हमने निकाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लेने हमने सारे, और उन कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है वो देखना है। तो ये देखिए कॉमन फैक्टर 102 हो गया, ये 2 भी कॉमन है, उसके बाद ये 7 कॉमन है इस 7 के साथ, और एक ये 7 कॉमन है इस 7 के साथ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 एक तो ये आ गया, एक पेयर 2 ये आया है, एक पेयर ये 7 का है, और एक पेयर ये 7 का है। दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीप्लाई कर लो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा। ये हो गया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ये निकालना है। तो ये मेथड रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का। मान लो इसी में एलसीएम भी पूछा जाए, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी कि इसके जितने भी मल्टीप्लायर हो सकते हैं उनमें सबसे छोटा मल्टीप्लायर क्या होगा। ठीक है, चलिए एलसीएम कैसे निकालते हैं अब इन्हीं में देखिए। एलसीएम निकालने के लिए हम इनको क्या करेंगे, पहले पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। 196 में 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 पावर 2, और 7 वो भी 2 टाइम्स है, तो 7 पावर 2। अब लिखते हैं 38220 फैक्टर। इसमें 2 के फैक्टर कितने हैं, 2 फैक्टर है, तो 2 पावर 2। 3 का फैक्टर सिर्फ एक ही है, 3 पावर 1। 5 के लिए भी एक ही फैक्टर है, 5 पावर 1। 7 के लिए 2 फैक्टर है, 7 पावर 2, और 13 के लिए एक ही फैक्टर है, 13 पावर 1। ये सारे इसके फैक्टर है। HCF निकालना है तो यहां से निकाल सकते हैं, LCM निकालना हो तो आप इस फॉर्म में लिखोगे तो आपको आसान होगा LCM निकालना। अब LCM कैसे लिखेंगे, इन दोनों में से जो पावर ग्रेटर है वो लिखते जाओ, बस वो LCM आ जाएगा। 2 की पावर देखें, दोनों में सेम पावर है तो यही रहेगा। उसके बाद 3 इसमें नहीं है, ये आ गया 3। उसके बाद 5 पावर 1 है, 7 दोनों में है तो हमें लेनी ग्रेटर पावर। 7 पावर यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो दोनों में सेम है तो 7 2 ही आएगा। 13 इसमें है बट इसमें नहीं है तो 13 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम होगा। अब इस सारे को मल्टीप्लाई करो, इस सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, 38220, ये इसका एलसीएम आया। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि एलसीएम बड़े नंबर के इक्वल आए, इसमें तो बाई चांस आया है, हमेशा ऐसा नहीं होता। हो सकता है एलसीएम इन दोनों से अलग आ जाए, एचसीएफ भी इनसे अलग आए। इस क्वेश्चन में तो बाई चांस देखो एचसीएफ क्या आया है, छोटे वाले नंबर के इक्वल आया है, और एलसीएम क्या आया है, बड़े वाले नंबर के इक्वल है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, एचसीएफ इनसे अलग भी आ सकता है। ये जो 2 नंबर है इनसे अलग भी हो सकता है एचसीएफ, और एलसीएम भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। क्वेश्चन जो बुक में क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एचसीएफ पूछा गया था, बट एलसीएम भी आप यहाँ पे सीख चुके हैं कैसे हम एलसीएम निकालेंगे। ये था एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास उतना ही पोर्शन है, इस साल के लिए वो पोर्शन डिलीटेड है। अभी हम उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या है अरिथमेटिक की, ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में या फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन सिर्फ एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स ओकर, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 196 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये थ्योरम कहती है कि इस नंबर के सिर्फ यही फैक्टर्स हो सकते हैं और कोई फैक्टर नहीं हो सकते। प्राइम फैक्टर, सिर्फ फैक्टर नहीं कहेंगे, प्राइम फैक्टर्स, इस नंबर के यही प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसके ऑर्डर को हम उल्टा करके लिख सकते हैं, 2 7 7 2 ऐसे लिख दो, या फिर 7 2 7 2 ऐसे लिख दो। ऑर्डर चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, बट फैक्टर यही आएंगे। 2 टाइम तो 2 आएगा और 2 टाइम 7 आएगा, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है, उसके अगर हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो वो एक ही चीज पॉसिबल है, एक ही टाइप के फैक्टर आएंगे, उससे चेंज नहीं होंगे। हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकता है बस उसका। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 18 आ गया, 18 के फैक्टर बनाएंगे क्या हो जाएगा, 2 3 और 3, यही आएंगे इसके प्राइम फैक्टर, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। 2 3 और 3 ही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ऑर्डर चेंज हो सकता है, 3 आगे 2 पीछे चला जाए वो हो सकता है, ठीक है, बट फैक्टर इसके सिर्फ यही होंगे, प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, इसके अलावा नहीं होंगे। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 4-5 पार्ट है इसमें, इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द नंबर एज फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने लिखना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो वही करना है हमने जो 196 के लिए किया था। अभी 156 फैक्टर्स बनाओ। सबसे पहले डिवाइड विद 2, 2 से डिवाइड करें तो 2 7 जा 14, 1 6 2 8 जा 16। अगेन डिवाइड विद 2, 2 से डिवाइड करें 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे, 3 13 जा 39। अब 13 से डिवाइड करें तो 1 पे जाएगा, तो जब तक यहाँ 1 में आ जाता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। बट स्पेशल चीज क्या है, ध्यान रहे, डिवाइड किससे करेंगे, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर मतलब 2 से कर सकते हैं, 3 से, 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह से प्राइम नंबर जब हमने पिछली क्लास में बताए थे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर से ही करना है और किसी से नहीं करना है। सो 156 के फैक्टर्स क्या बने, 156 के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये आ गए। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 2, 2 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, तो 2 पावर 2 और 3 पावर 1 और 13 पावर 1, ये भी लिख सकते हैं। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और उसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फर्स्ट के सारे पार्ट इसी तरह से थे जैसे ये किया है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, दो नंबर्स गिवन है, हमें फाइंड करना है इनका एलसीएम और एचसीएफ और फिर एक रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। पहले वो रिलेशनशिप देखिए क्या है, कोई भी दो नंबर हो उनके लिए हमेशा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होता है दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। मान लिया एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, लेट अस सपोज वन नंबर इज ए, जैसे यहाँ पे ए ये हो गया और बी ये हो गया, है ना। कोई भी दो नंबर, एक को ए मान लिया एक को बी, तो याद रखना हमेशा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होता है ए मल्टीप्लाई बी। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, ये रिलेशनशिप होती है। अब इस क्वेश्चन में यही है, हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और फिर ये वेरीफाई करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, फैक्टर बनाएंगे पहले 510 फैक्टर्स। सबसे पहले अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 से करो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4 1 1 2 5 जा 10 1 0 2 5 जा 10 255। अब आगे 2 से डिवाइड करेंगे इसको। अब इसको 2 से अगर आगे डिवाइड होता है तो 2 से करेंगे, ये 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करके देखें।
3 से करने के लिए पहले चेक करो, 5 + 5 10 और 2 12 है, 3 से डिवाइड होगा। जो हमारे पास टेस्ट होते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, उससे चेक कर ले और फिर डिवाइड करें, तो 3 से डिवाइड होगा ही। 3 8 जा 24, 1 5 3 5 जा 15। अब आगे 3 से 8 और 5 13 होता है, तो 3 से नहीं होगा डिवाइड, 5 से करते हैं। 5 से डिवाइड करें तो 5 17 जा 85। अब आगे ये 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं, तो सीधा 17 से ही करेंगे। 17 से ये डिवाइड हो गया 1 पे। 510 के फैक्टर्स क्या आए हमारे पास, 510, उसके फैक्टर बने 2 × 3 × 5 × 17 और लास्ट में 1 भी लिख लो चाहे, लास्ट में क्या आया 1। इसी तरह अब फैक्टर बनाते हैं हम किसके, 92 के। 92 सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करें तो किससे जाएगा 46। अगेन 2 से डिवाइड करो, जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक 2 से करते रहेंगे। 2 से डिवाइड करें तो किस पे गया 2 3 23। अब 2 से नहीं है ना, तो 3 से देखो, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, तो ये जाएगा किससे 43 से ही जाएगा। 23 से 23 को डिवाइड किया 1, लास्ट में 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करते रहेंगे। चलिए 92 के फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 23, यही हो गया ना। HCF देखो कितना आया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में से कॉमन निकालो क्या है। 2 दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन है, और कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा इसमें, तो HCF कितना हो गया इसका 2। अब निकालेंगे LCM। LCM के लिए क्या बताया था आपको, इनको आप हमेशा पहले पावर की फॉर्म में लिख लो, ठीक है, पावर की फॉर्म में लिख लो। इसमें तो सबकी पावर पहले से ही 1 1 है ना, एक एक बार है, कोई भी रिपीट है। इसमें ये 2 बार रिपीट था, 2 पावर 2 और 23 पावर 1 ऐसे। अब एलसीएम लिखेंगे तो क्या होगा, सबकी बड़ी वाली पावर लेनी है हमने। कोई भी नंबर अगर एक से ज्यादा बार आता है तो उसकी बड़ी वाली पावर लेनी है। 2 की पावर देखो क्या आएगी, इसमें 1 पावर है और इसमें 2 पावर है। इसको मैं थोड़ा सा एक बार साइड में लिख देता हूं, देखिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 और 23 पावर 1 ऐसे। HCF क्या निकाला हमने, HCF निकाला 2 और LCM निकालेंगे तो क्या होगा, LCM 2 की यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, तो 2 की ग्रेटर पावर लेनी पड़ेगी हमें 2 पावर। 3 के लिए यहाँ कोई नहीं है तो ये 3 आ गया 3, उसके बाद ये 5 आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या है 17 आ जाएगा, और उसके बाद फिर 23 आ जाएगा, ये सारे आ गए। अब इन सबको कर लो मल्टीप्लाई, वो हो जाएगा हमारा LCM। तो अभी एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, एचसीएफ तो हमारा 2 था ही, एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, जो ग्रेटर पावर है ये देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 into 23। एलसीएम निकालने के लिए जिसकी पावर ग्रेटर है वो, 2 की पावर यहाँ 1 यहाँ 2, तो 2 पावर 2 आ जाएगा। 3 यहाँ पे अकेला उधर है ही नहीं तो 3 आ गया। इसी तरह 5 17 और 23, ये इसका एलसीएम बन गया। मल्टीप्लाई किया 2 3 4 6 0। अब हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। LCM देखो कितना है 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई HCF कितना है 2 इक्वल टू A मतलब फर्स्ट नंबर ये रहा 510 और B मतलब सेकंड नंबर ये रहा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 23 460 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 0 2 8 9 ये 6 और 4 ये। इसी तरह राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 510 को 92 से, तो ये भी आ जाएगा 46920, दोनों इक्वल आ गए तो ये वेरीफाइड हो जाएगा, वेरीफाइड। यही हमने वेरीफाई करना है। तो ये है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड।
सेकंड में 3-4 पार्ट है, सब में यही करना है। 2 नंबर दे रखे हैं, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और वेरीफाई करो। एलसीएम और एचसीएफ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर, इसके भी फैक्टर करेंगे और इसके भी फैक्टर। फैक्टर करने के बाद उनको फैक्टर को लिखेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन है सिर्फ वो लेना है। कॉमन दोनों में क्या था, 2 था ना कॉमन, तो एचसीएफ तो हो जाएगा इसका 2। और एलसीएम में क्या होता है, पावर बना के लिखो इनको, जो बड़ी पावर है वो एलसीएम में लेंगे। इसमें तो सबकी एक एक पावर थी, यहाँ 2 की पावर 2 है और 23 की पावर 1 है ना। तो क्या करेंगे, जो बड़ी पावर है वो लेंगे एलसीएम के लिए। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ है, एलसीएम है। अब ये वेरीफाई करना था कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल है। हमने एचसीएफ लिख लिया और एलसीएम लिख लिया दोनों, फिर नंबर लिख दिए, मल्टीप्लाई करके चेक किया तो ये इक्वल आ गया, ये वेरीफाई हो गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सेकंड था। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को कोरोना से बचा के रखें और इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि प्रॉब्लम्स कम से कम आए। और अगर प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।